आज फिर सभी विद्वानों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं जयपाल शास्त्री आप लोगों के मध्य में उपस्थित हूँ गीता के द्वितीय अध्याय से 46वें श्लोक के साथ। आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आने वाली अन्य जो नवीनतम वीडियो है वो समय पर उपलब्ध हो सके। तो चलिए, आप लोगों के सामने है ये गीता के द्वितीय अध्याय से 46वां श्लोक। यावनर्थ उदपाने सर्वतः पलुतोदके तावन् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। कहता है कि सर्वतः सब ओर से संप्लुतोदके लबालब पानी से भरे हुए जलाशय के होने पर, मिल जाने पर, उदपाने अर्थात जो छोटा तालाब है, यावान अर्थ है उससे कोई प्रयोजन नहीं रहता, या उसके लिए जितना प्रयोजन होता है वो उससे उतना ही संबंध रखता है। कहता है कि जब मनुष्य को सब ओर से लबालब भरे हुए तालाब के मिल जाने पर छोटे से तालाब का उतना ही प्रयोजन होता है जितना विजानतः ब्रह्म ज्ञान से ब्राह्मणस्य ब्राह्मण का सर्वेषु वेदेषु तावान, तो उतना ही ब्रह्म ज्ञानी के लिए वेदों से उसका संबंध रहता है, अर्थात उसको भी फिर वेदों से उतना ही प्रयोजन रहता है। कहने का अभिप्राय क्या है कि यदि किसी को सब ओर से अच्छी प्रकार से भरा हुआ तालाब, पानी से भरा हुआ बहुत बड़ा तालाब मिल जाए तो फिर उसे छोटे तालाब की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार यदि किसी को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो फिर उसे वेदों से भी कोई प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ ये प्रसंग है, देखिए। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय से अवतरित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष को वेदों से कितना प्रयोजन है। सरलार्थ है, मनुष्य का सब ओर से भरे हुए जलाशय के मिल जाने पर छोटे जलाशय में उतना प्रयोजन होता है, विशेष ज्ञान को प्राप्त हुए ब्राह्मण का भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। अर्थात जब उसे बहुत बड़े तालाब की प्राप्ति हो जाती है तो उसे छोटे तालाब की आवश्यकता नहीं रहती। उसी प्रकार जब व्यक्ति को ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तो उसे वेदों की आवश्यकता नहीं रहती। इसका ये भावार्थ है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जैसे जल से भरे हुए जलाशय में प्यासे व्यक्ति को जितने जल की आवश्यकता होती है वह उतना ही ग्रहण करता है, सारा जल नहीं लेता। उसी प्रकार मोक्ष के इच्छुक पुरुष को वेदों में से मोक्ष संबंधी वर्णन को ही ग्रहण करना चाहिए, दूसरे को नहीं। अब इसका ये विशेष दिया है यहाँ पर, तो विशेष में इसने क्या कहा है कि प्रस्तुत श्लोक ज्ञानी पुरुष के लिए उपदेश है कि वह वेदों में वर्णित विषयों में से केवल मोक्ष परक विषय को ही ग्रहण करे। प्रस्तुत श्लोक में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। तो अनुष्टुप छंद के विषय में आपने पहले भी जाना है कि अनुष्टुप छंद कहाँ होता है। एक बार मैं फिर आपकी दोहराई करा देता हूँ। अनुष्टुप छंद का लक्षण है, श्लोके षष्ठं गुरुर्जेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। जिसके प्रत्येक चरण में 8 मात्राएं हों, पांचवा ह्रस्व और छठा दीर्घ हो, पहले और तीसरे चरण में 7वां अक्षर दीर्घ हो और छठा और दूसरे और चौथे चरण में ह्रस्व हो, वो आपका अनुष्टुप छंद कहलाएगा। अब आपका ये 47वां श्लोक है, देखिए। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा
माते संगोस्त्वकर्मणि। यहाँ श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि ते तुम्हारा कर्मणि एव अधिकार, कर्म करने में ही अधिकार है। फलेषु कदाचन माँ, फल की चिंता करने में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। कर्म फल हेतु माँ भूः, और किए हुए कर्म का जो फल है उसका कारण भी मत बन। ते अकर्मणि संगः मास्तु, और तुम्हारा कर्म न करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कहने का अभिप्राय क्या है कि तुम्हें केवल कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी। फल का जो कर्म है, फल है, उसका हेतु भी मत बन, और फल नहीं मिलेगा ऐसा सोच करके तुम कर्म भी न करूं ऐसी इच्छा वाला मत बन। प्रसंग है ये। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय से अवतरित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म और कर्म फल के विषय में उपदेश दे रहे हैं। श्री कृष्ण जी अर्जुन को कर्म के विषय में बता रहे हैं। सरलार्थ है ये। हे अर्जुन, तेरा कर्म में ही अधिकार है, फलों में कभी नहीं, और तू कर्मों के फलों का कारण भी मत बन। तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये व्याख्या है, या इसको भावार्थ कहेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तेरा शास्त्रों में बताए गए कर्मों को करने में ही अधिकार है। उनसे प्राप्त होने वाले फलों में तेरा कदापि अधिकार नहीं है। साथ ही कर्मों के फल की प्राप्ति ही जिसके करने में कारण है, तू ऐसा भी मत बन, तथा तेरी कर्म न करने की भावना भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ ये जो प्रस्तुत, इसका जो विशेष है, प्रस्तुत श्लोक में उपदेश है कि ज्ञानी पुरुष को फल की अपेक्षा किए बिना शास्त्र के अनुसार जो कर्म है उनमें प्रवृत्त रहना चाहिए। और इस श्लोक के अंदर अनुष्टुप छंद है, जो आप पहले श्लोक से लेकर के अब तक बार बार इसके लक्षण आदि को पढ़ते आ रहे हैं। तो इस तरह से आप इनको यदि करेंगे तो आपका, लेकिन आपने परीक्षा में इसका लक्षण याद करके लिखना जरूर है, जिससे आपको अच्छे अंकों की प्राप्ति होगी। ये आपका 48वां श्लोक है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। धनंजय, हे धनंजय, हे अर्जुन, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति लगाव को त्याग कर, सिद्ध्य असिद्धयोः, सफलता और असफलता में समः भूत्वा, समान भाव वाला होकर, योगस्थः, कर्म योग में विद्यमान होकर, कर्माणि कुरु, तुम अपने कर्म को करो, समत्वम योग उच्यते, क्योंकि जो कर्म में समभाव होकर कार्य करता है उसी को योग कहा जाता है, वहीं योग का समत्व कहा जाता है। प्रसंग है ये। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय से अवतरित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की कर्म कैसे करना है इसका उपदेश दे रहे हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म कैसे करना है उसका उपदेश कर रहे हैं। सरलार्थ है ये। हे धनंजय अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर तथा सफलता असफलता में समान होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, यह समत्व ही योग कहा जाता है। इसकी ये व्याख्या है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू राज्य की प्राप्ति अथवा अपने भीष्म आदि पूज्य जनों के प्रति आसक्ति को त्याग कर योग में स्थित होकर युद्ध आदि कर्मों को कर। इससे या इसमें मिलने वाली जय पराजय के प्रति समान भाव रख, सफलता और असफलता में समभाव रहना ही योग कहलाता है। अब इसका ये विशेष है। प्रस्तुत श्लोक में उपदेश है कि व्यक्ति को सफलता असफलता में समभाव रखते हुए कर्म करना चाहिए।
नंबर 2, योग यहाँ सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में समभाव रखने को ही योग कहा गया है। और इस श्लोक के अंदर अनुष्टुप छंद का प्रयोग है। ये 49 का श्लोक है आपका। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः। कहता है कि हे धनंजय, ये 49 का श्लोक था आपका। धनंजय, हे अर्जुन, बुद्धि योगात, अपने बुद्धि के बल से, कर्म, जो कर्म है सकाम कर्म है, इच्छा पूर्वक जो कर्म किया जाता है, दूरेण अवरम, वो तो बहुत अत्यधिक तुच्छ होता है। अर्थात कोई भी कर्म जो किसी भी आसक्ति के कारण, किसी भी सकाम इच्छा से किया जाता है, वो तो बहुत ही तुच्छ है। बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, अर्थात बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करके ही, क्योंकि फल हेतु कृपणः, क्योंकि जो फल के हेतु होते हैं, कारण होते हैं, वो स्वभाव से ही बड़े दीन दुखी होते हैं। तो यहाँ कहता है कि हे धनंजय, हे अर्जुन, बुद्धि के योग से तुम जो कर्म कर रहे हो, अर्थात सकाम इच्छा के मान करके यदि कोई काम कर रहे हो, तो वो तो बड़े ही तुच्छ कर्म है। बुद्धि के जो शरण है, कर्म योग जो है, बुद्धि का जो आश्रय है, वो तुम कर्म योग को ग्रहण करो ही, क्योंकि फल हेतु है, फल की इच्छा के जो हेतु हैं, कारण हैं, वे तो स्वभाव से ही बड़े दीनहीन होते हैं। इसका ये प्रसंग है। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय से अवतरित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के विषय में उपदेश दे रहे हैं। सरलार्थ है ये, हे अर्जुन, बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है, इसलिए तू बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु से कर्म करने वाले बड़े ही दीन होते हैं। ये आपका भावार्थ है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सफलता और असफलता में समभाव रखना रूप जो बुद्धि योग है, उसकी अपेक्षा फल की चाहना से किया गया कर्म बहुत ही तुच्छ है। अतः तू कर्म करते हुए समत्व रूप बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर। फल की इच्छा से कर्म करने वाले व्यक्ति दीन अर्थात भोग वृत्ति के होते हैं। अब इसमें यह विशेष क्या है? प्रस्तुत श्लोक में फल की इच्छा से किए गए कर्म को तुच्छ बताया गया है। नंबर 2, धनंजय, यह शब्द अर्जुन के लिए प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है धन को जीतने वाला। और यहाँ कहता है कि धनम जयति अरेन निर्जित्य अर्जयति। महाभारत में भी कहा गया है कि सर्वान जनपदान जित्वा वित्तमाश्रित्य केवलम मध्ये धनस्य तिष्ठामि तेनाहुर माम धनंजयम। तो ये महाभारत में भी धनंजय के विषय में कहा गया है। आगे आपका ये देखिए 50 का श्लोक है। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृतम उभे दुष्कृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। कहता है इसमें बुद्धि युक्त है, अर्थात जो बुद्धि से युक्त मनुष्य है, सुकृत दुष्कृत, वो पाप और पुण्य उभे, इन दोनों को यह इस संसार में ही जहाती छोड़ देता है। अर्थात वो अपने जब मोक्ष की प्राप्ति करता है तो ये सुख और दुख, अच्छे और बुरे, पाप और पुण्य, इन सब को यहीं छोड़ देता है। तस्मात्, इसलिए योगाय युज्यस्व, तुम योग में
प्रवृत्त हो जाओ, अर्थात योग की से समत्व बुद्धि वाले बन जाओ। योगः कर्मसु कौशलम, और कहता है कि जो योग है कर्मों में, कर्मों के साथ जो जुड़ाव है वो ही कर्मों में क्या करेगा, आपको कुशलता प्रदान करेगा। अर्थात हम किसी भी कार्य के साथ यदि जुड़ते हैं, उसके साथ संग करते हैं, तो वो कार्य हमें कुशलता प्रदान करता है। तो इसलिए कहता है कि बुद्धि युक्त है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सुकृत दुष्कृते, जो पाप और पुण्य है इन दोनों को, उभे इन दोनों को इह इस संसार में ही जहाती छोड़ देता है। तस्मात् इसलिए योगाय, समत्व बुद्धि के योग के लिए युज्यस्व, तुम प्रयत्न करो, लग जाओ। अर्थात जो बुद्धि समत्व बुद्धि का योग है उसके अंदर तुम प्रवृत्त हो जाओ। योगः कर्मसु कौशलम, क्योंकि जो योग है, जो जुड़ाव है किसी भी कार्य के प्रति, वो कर्मों में आपको कुशलता प्रदान करेगा। ये इसका प्रसंग है। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय से अवतरित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समत्व योग का महत्व समझाते हुए कहते हैं। सरलार्थ है ये देखिए। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को इस लोक में ही छोड़ देता है। इस कारण से तू योग अर्थात समत्व बुद्धि योग के लिए प्रयत्न कर। योग ही कर्मों में कुशलता प्रदान करेगा। तो तू अपने कर्म में क्या हो जाएगा, कुशल हो जाएगा। तेरे को कुशलता प्रदान हो जाएगी, नैपुण्य आ जाएगा तेरे अंदर। इसकी ये व्याख्या है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो पुरुष समत्व भावना से कर्म करता है वह बंधन के कारणभूत पुण्य पाप दोनों को ही त्याग देता है। अतः तू भी कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए समत्व बुद्धि योग के लिए प्रयत्न कर। यह समत्व योग ही कर्मों में सबसे बड़ी कुशलता प्रदान करेगा। तो यहाँ पर ये इसने कुशलता प्रदान के लिए कहा गया है कि भैया आपको यदि कुशलता प्राप्त करनी है तो आप क्या करें, किसी भी कर्म के साथ जुड़ाव करें। यहाँ विशेष क्या है, प्रस्तुत श्लोक में सुख दुख लाभ हानि द्वंद्वों में समत्व भावना रखते हुए कर्म करने का उपदेश है। 2 नंबर में क्या कहा देखिए, योग, यहाँ योग से अभिप्राय समत्व योग है। समत्व का मतलब एक भाव रखने वाला, समानता का जो भाव रखने वाला है वो समत्व योग है। यह योग ही कर्मों में कुशलता का आधार है। तो इस तरह से ये आपके गीता के द्वितीय अध्याय से 50वां श्लोक था। आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आने वाली अन्य वीडियो भी उपलब्ध हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।